रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पे हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्त व अज़ीज़ भाइयों, हमारी गुफ्तगू आदल के हवाले से चल रही है कि अल्लाह ताला फरमाता है इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आदल करो यही तक़वा के करीब है। और पहले नहीं का जुमला फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल से दूर न कर दे, यानी जुल्म न करो, बेइंसाफ़ी न करो, आदल करो। तो हमारा मुहर्रमुल हराम का यही पूरा महीना मौजू रहा है कि आदल क्या है, हर चीज़ को उसके मुकाम पे रखना, और जुल्म क्या है, किसी चीज़ को उसके मुकाम से हटा देना। उसके लिए मैंने ये बात आपसे अर्ज़ की थी कि सबसे पहला जो मेरे ऊपर हक़ है वो मेरे रब का हक़ है, मेरे अल्लाह का हक़ है। तो क्या मेरी ज़िंदगी में अल्लाह को वो मुकाम हासिल है जो होना चाहिए? मेरे दिल में अल्लाह के लिए वो इज़्ज़त है जो होनी चाहिए? ये सर खुदाए वहदहू ला शरीक के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए? ये दिल अल्लाह की मोहब्बत के लिए वक्फ़ होना चाहिए? तो ये सवालात मैंने आपके सामने रखे थे कि घर जाके जायज़ा लेना कि क्या मेरी ज़िंदगी में अल्लाह को वो मुकाम हासिल है जो एक माबूद का होता है, जो एक इलाह का होता है, एक हाकिम का होता है। तो हम करबला को इसी हवाले से देख रहे थे। कल 25 मुहर्रमुल हराम सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अली इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनका यौम विसाल था। हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को इन दिनों का इल्म होना चाहिए। तो मैं सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हयात तय्यबा को देख रहा था। तो ये जो बात मैं आपके सामने बार बार कर रहा हूँ कि अल्लाह आपके सामने क्या हैसियत है अल्लाह, यानी सारे सजदा करने वालों का सरदार, सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत। नाम तो आपका अली है ना, अली बिन हुसैन, ये उनके अलक़ाबात हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि 2 साल की उम्र में सरकार मौलाए कायनात सरकार अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो ये 2 साल का बच्चा भी साथ खड़ा होता था। ज़रा तसव्वुर करें, 9 साल सरकार इमाम हसन मुज्तबा के साथ गुजारे। 49 हिजरी में सरकार इमाम हसन की शहादत हुई। तो फिर आपका वक्त जो है वो अपने बाबा के साथ गुज़रा।
तो ये जो जुमला मैं आपको कह रहा हूं ना कि अल्लाह को आप क्या समझते हैं, बस करबला में यही बताया गया है कि ये जो आप कहते हैं ना कि वो बच्चा बीमार हो गया था, नमाज रह गई, मेहमान आ गया था, नमाज रह गई, मुझे फलां काम पड़ गया, दुकान पे रश था, नमाज रह गई। एक रवायत में ये भी लिखा है कि जाहिर है वो मैंने कहा कि 2 साल की उम्र में भी मौला अली के साथ खड़े होते थे तहज्जुद के लिए, लेकिन 10 मुहर्रम की रात सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक सजदे में गुजर गई थी। वो मुकाम जहां पे सब्र मुश्किल था, वहां सजदाए शुक्र अदा करना, यानी दुनिया हैरान है कि जिस मुकाम पे इंसान के लिए सब्र मुश्किल हो जाए, यानी अपने ला इलाहा इल्लल्लाह का, अब मुझे वो अल्लामा इकबाल का मिसरा बड़ा याद आता है कि ये कत्ल गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, दिल से अल्लाह को तस्लीम करना, ये दिल जो है ये तस्लीम और रज़ा का मुकाम। तो कोई भी दुनिया की रुकावट अल्लाह की बंदगी में हायल ना हो, कुछ भी हो जाए, दौरान सफर भी, कैद की हालत में भी, कोई मुकाम ऐसा नहीं है कि उनका कभी सजदा कज़ा हुआ, कभी नमाज कज़ा हुई, कभी बंदगी में कोई फ़र्क आया हो। और बंदगी भी मेरी तुम्हारी तरह की तो नहीं है ना, मेरी तुम्हारी तरह की नहीं। नमाज के लिए खड़े हैं इमाम, तो मकान को आग लग गई, तो लोग भागे, शोर पड़ गया, आग लग गई है, कोई मशकीज़े में पानी ला रहा है, कोई किसी बर्तन में ला रहा है आग बुझाने के लिए। तो आपका बेटा भी पानी लेने गया तो कुएं में गिर गया। इधर मकान को आग लगी है, उधर बच्चा कुएं में गिर गया है, शोर बरपा है, लेकिन मजाल है उनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ से हटी हो। एक सवाल जब आपने सलाम फेरी ना, तो एक शख्स भागा हुआ आया, मस्जिद साथ ही थी, उसने कहा हुजूर मकान को आग लग गई, बच्चा कुएं में गिर गया, मोहल्ले में शोर पड़ा हुआ है, बस ये एक जुमला काफ़ी है उम्मत के लिए। सरकार ने फरमाया मैं असल में जहन्नम की आग बुझा रहा था। कितनी फिक्र है हमें अपनी आखिरत की। हुजूर आग तो बुझ गई लेकिन बच्चा कुएं से नहीं निकला। सरकार ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ। जाके पानी को हुक्म दिया, पानी ऊपर आ गया, बच्चा भी बाहर निकल आया। कहा सरकार ये इत्मीनान फरमाया इसीलिए था, मैं जिसकी बारगाह में खड़ा था वही मेरा मुहाफिज था, मेरा भी वही मुहाफिज था, मेरे बच्चे का भी वही मुहाफिज, मेरे घर का भी वही मुहाफिज। ये है सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये शायद किसी मौका पे मैंने इनके नक्शे कदम पे चलने वाले इनके ग़ुलामों की भी यही शान है। मेरे बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमहुल्लाह, आपकी वालदा मोहतरमा का भी ये तारीख़ में वाक़या मिलता है कि आप आधी रात के बाद उठ जाती तो तहज्जुद पढ़ रही थी तो चोर घर में दाखिल हुए।
तो वो 2-3 कमरे थे, उधर तलाशी ले रहे हैं, उधर ले रहे हैं, उधर ले रहे हैं, सामान बाहर सेन में इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन माँ जी अपने अल्लाह के साथ गुफ्तगू में लगी हुई, इधर उधर नहीं देखा क्या हो रहा है। तो जब आपने भी सलाम फेरा ना, तो एक चोर ने कहा कि हम आपके घर में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपने नमाज नहीं छोड़ी, हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं की। तो आपको डर नहीं था कि मेरा घर जो है ये बर्बाद हो जाएगा, इसमें चोरी हो रही है? तो माँ जी का भी यही जुमला था। बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमहुल्लाह की वालदा का भी यही जुमला तारीख़ में लिखा। उन्होंने कहा कि मैं जिस मालिक की बारगाह में खड़ी थी वो मेरे घर का मुहाफ़िज़, मुझे इसकी तरफ तवज्जो करने की क्या ज़रूरत है। ये वो जुमला जो मैं आपको कहता हूँ कि क्या अल्लाह का मेरी ज़िंदगी में ये मुकाम है कि दुनिया की कोई रुकावट उसकी बंदगी में हाइल ना हो। मेरे दिल में अल्लाह को ये मुकाम हासिल है, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह को ये मुकाम हासिल है। तो वो जो जुमला मैंने पिछले जुमे भी कहा था कि अगर हम अल्लाह से ही अदल ना कर सके तो हमने बंदों से खाक करना है। अगर अल्लाह के मुकाम को ही हम ना पहचान सके तो हमने बंदों के मुकाम को क्या पहचानना है? अपने वालिदैन के मुकाम को, अपने हमसायों के मुकाम को, अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को, अपने उस्ताज़ा को। और जब आप हर चीज़ को उसके मुकाम पे नहीं रखते तो ये जुल्म है। जुल्म कोई पसंद नहीं करता, बल्कि अगर आपको याद हो कि जो जुल्म करते हैं वो भी अदल की बात करते हैं। जालिम भी कहते हैं मुझे अदल चाहिए, अपने लिए तो कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जब वो अल्लाह कहे, देखिए शायद पे मैंने पहले भी गुफ्तगू की है, लेकिन एक चीज़ आज अच्छी तरह समझ लें। ये जो पहले पारे में कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा बैठे होते तो किसी बात की समझ ना आती तो वो क्या कहते? रायना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फरमाएं। रायना का माना है रियायत फरमाएं, ये बात दोहरा दें, हमारी समझ में नहीं आई। अब ये एक अच्छा लफ्ज़ है, राय ना अच्छा लफ्ज़ है, हमारी रियायत करें, हमें बात दोहरा दें, समझा दें। लेकिन वहाँ से मुनाफिकीन उठते, जाके यहूदियों से बात करते, तो वो कहते कि ये नबी के ग़ुलाम कैसे हैं, वो अपने नबी को कहते हैं रायना, थोड़ा सा मुंह बिगाड़ के ना रायना को रायना कह देते। रायना का माना होता है हमारा चरवाहा। तो वो ठट्ठा मजाक करते इसी लफ्ज़ को बदल के। अब अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ए ईमान वालो, ये जो तुम अच्छा लफ्ज़ नबी के लिए बोलते हो ये भी नहीं बोलना। भाई सहाबा तो गुस्ताखी नहीं करते, लफ्ज़ भी अच्छा है, ठीक है। ला तक़ूलू रायना, रायना नहीं कहना। वक़ूलु उन्ज़ुरना, बल्कि यूं कहा करो या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाओ। ये कई दफ़ा किसी को परेशानी होती है ना कि ये यहाँ कहाँ से आ गया, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालाना है। ये अल्लाह ने तालीम फरमाई है। और आगे फिर एक और अदब सिखाया कि ये कहने की भी ज़रूरत ना पड़े, वस्माऊ, सुना ही गौर से करो। अब ज़रा देखिए, वो पूछते हैं ना कि तुम अल्लाह को क्यों मानते हो,
तो हम कहते हैं इसलिए कि अल्लाह की पहचान हमारे रसूल ने करवाई। तो जब कोई पूछे कि रसूल को क्यों मानते हो, तो हम कहते हैं इसलिए कि अल्लाह ने सिर्फ इन्हीं की पहचान करवाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना आलिया नंगर शरीफ। भाई ये उस अल्लाह की पहचान करवाते हैं और अल्लाह इनकी पहचान करवाता है। क्या बात। अब यहां पे जो उसूल है वो ये है कि कोई अच्छा लफ्ज़, अच्छा कलमा, अच्छी बात, इसको ज़रा दिमाग के खिलिए खोल के आप सुनेंगे तो आपको फिर समझ आएगी। यानी एक कलमा अच्छा है, उसमें कोई गुस्ताखी नहीं है, लेकिन अगर उसकी तशबीह किसी गुस्ताखी वाले लफ्ज़ से हो सकती हो, इम्कान हो कि इस अच्छे लफ्ज़ की भी किसी बुरे लफ्ज़ से तशबीह हो सकती है नबी के खिलाफ, तो वो अच्छा लफ्ज़ भी नहीं बोलना। यानी कोई बुरी तशबीह मेरे पैगंबर की तरफ नहीं हो सकती। चे जाए कि ये मुकाम आ जाए कि आज एक इस्लामी ममलकत में जिस हस्ती के खिलाफ कोई लफ्ज़ बुरा तशबीह वाला नहीं आ सकता, उसके मुकाबिल किसी झूठे नबी को खड़ा कर दिया जाए। और फिर वो जो पिछले जुमे मैंने आपसे बात की थी, जब आप अल्लाह का हक नहीं दे सकेंगे, पैगंबर का हक नहीं दे सकेंगे, ये याद रखना, ये इंटरनेशनल लॉ है। मसलन अक़वाम मुत्तहिदा एक दुनिया का यूएनओ, पूरी दुनिया का इदारा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो फ़ौज होती है उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक से, ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा को मुल्क तो नहीं है ना, हमारे मुल्क से भी जाएंगे, बांग्लादेश से भी, बरतानिया से भी, पूरी दुनिया से वो फ़ौज इकट्ठी करके अक़वाम मुत्तहिदा की जिस मुल्क में भी अमन के लिए चाहिए होती है वो ले जाती है। अब वो फ़ौज जो अक़वाम मुत्तहिदा की, उनकी जो वर्दी है, उस वर्दी को वो अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ौजी पहन सकते हैं। अगर कोई और वो वर्दी पहनेगा तो पूरी दुनिया ने ये कानून बनाया कि उसके लिए सज़ाए मौत है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक फ़ौजी की वर्दी की तौहीन नहीं हो सकती। आपके मुल्क में भी आपकी फ़ौज की वर्दी अगर कोई पहनेगा जो फ़ौजी नहीं है, उसके लिए भी यही सज़ा। इसीलिए जल्दी जल्दी आपके ऊपर स्टेट के खिलाफ बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ कवानीन हैं इंटरनेशनल, हर मुल्क के भी और अक़वाम मुत्तहिदा के। लेकिन मुसलमान किस मुकाम पे आ गए, 57 मुल्क हों और ख़त्म नबूवत की तो वर्दी ही एक है। ये वर्दी तो अल्लाह ने कोई बनाई ही नहीं, और जो उस वर्दी की तौहीन करे तो एक इस्लामी मुल्क की अदालत का चीफ जस्टिस उठ के बजाय नबी की आज़मत की तहफ़्फ़ुज़ करने के वो उस वर्दी की तौहीन करने वाले का तहफ़्फ़ुज़ करे। भाई हमारे टैक्सों के पैसों से वो अय्याशी करे। चाहिए तो ये था कि इस्लामी ममालिक से ये पैगाम जाए
कि हमारे नबी के दुश्मन जो हैं ना, उनको पता चले कि मुसलमानों को गुस्सा आया है, ये गुस्से में है, वो डरे हैं अपना वो काम करते हुए, लेकिन वो हंस रहे हैं कि तुम जितने जी चाहे गुस्से में आ जाओ, तुम्हारे इदारे तो हमारे साथ खड़े हैं। अभी ये जो इस्माइल हानिया का वाक़या हुआ है, पिछले हफ्ते इसराइल का एक वज़ीर जो वो इंटरव्यू दे रहा था, आजकल बड़ा वो चर्चा उसका हो रहा है, एक हफ्ता पहले की बात है, तो वो कह रहा था कि हमारे दो दुश्मन हैं इस वक्त दुनिया में, एक ईरान और एक पाकिस्तान। ये जो तुम्हें गुर्बत में तुम्हारी जान निकाली जा रही है, कभी बिलों की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में, इसराइल वाले सऊदी अरब पे हमला क्यों नहीं करते? कुवैत पे क्यों नहीं करते? कतर पे क्यों नहीं करते? अक़वाम ये ममालिक क्यों? वो तो करीब हैं। वो पाकिस्तान और ईरान को अपना दुश्मन क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनमें अभी एक रमक बाकी है कि हमारे उतले बेहया हो भी जाएं, अवाम कम अज कम गैरत के लिए खड़ी हो जाती। वो कहते हैं कि ठीक है, IMF के जरिए से इनको जरा सजा दो, आपका मुल्क गरीब नहीं है, ज़री मुल्क है, पानी है, दरिया हैं, मादनियात हैं, 4 मौसम हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। अब देखिए ये कितनी अजीब बात है कि हमला भी हमारे ऊपर हो, और भाई मजलूम तो हम है ना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक़्त फ़ैसला दिया था कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सकते कादियानी, ये अपनी इबादत खाने को मस्जिद नहीं कह सके, ये कुरान करीम की अशात तफसीर नहीं लिख सकते, तर्जमा नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें वाज़े लिखी हुई हैं। क्यों? वो जब कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो मोहम्मद से मुराद अपने मिर्ज़े को लेते हैं। वो हमारे नबी पाक का नाम वो कहते हैं कि मोहम्मद 2 दफ़ा मबूस हुए, एक 1400 साल पहले और एक ये जो मिर्ज़ा कादियानी। भाई ये कुरान हमारे नबी पे नाजिल हुआ है, क्या हम इंजील में कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं? कोई मुसलमान उठे और वो कहे कि मैं इंजील की तफसीर लिखूंगा, ज़बूर की लिखूंगा? नहीं कर सकते। तो कितना बड़ा जुल्म है कि जो कुरान हमारे नबी पे उतरा है उसमें छेड़छाड़ की जाए और कह दिया जाए नहीं जी वो हमने तो कहा है कि आप अपनी 4 दीवारी के अंदर इसके साथ जो करना चाहते हैं कर लें। 4 दीवारी के अंदर, घर की 4 दीवारी हो, आपका कोई इबादत खाना हो, आपका कोई इदारा हो। कितने दुख की बात है कि जुल्म भी हमारे ऊपर हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमारी किताब पे जुल्म हो रहा है, हमारे नबी की तौहीन हो रही है और हमारे इदारे मुखालफों के लिए खड़े हैं। नहीं होने देंगे हम, गलती लगी है, ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने फजल। भाई देखिए जब मेरे अल्लाह ने मुझे ये बता दिया है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, तू अपनी जान पे वो इख्तियार नहीं रखता जो मेरा नबी तेरी जान पे इख्तियार रखता है। नहीं हो सकता ये। और आप हैरान होंगे
हमारी वजारत ख़ारजा ने, मैं जब 94 में उधर पढ़ता था तो अंग्रेज़ों का जो वज़ीर तालीम था ना, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ये हमारे यहाँ भी निज़ाम तालीम वही अभी तक लॉर्ड मैकाले का ही चल रहा है। तो लॉर्ड मैकाले एक जुमला कहा करता था, अंग्रेज़ों का वज़ीर तालीम, कि हम उस वक्त तक इनको आज़ादी नहीं देंगे जब तक एक ऐसी नस्ल पैदा ना कर लें जो रंगो नस्ल के एतबार से तो इन जैसी हो और सीरत और किरदार के हवाले से हमारे जैसी हो। हम उस वक्त तक इनको आज़ादी नहीं देंगे जो हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, रहे यहाँ, खाएं पिए इनका, जब तहफ़्फ़ुज़ की बारी आए तो फिर हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें। ये काम देखिए हमारा नहीं होता, ये स्टेट का होता है, रियासत का होता है। जवाब रियासत ने देना होता है, ये आवाम का काम नहीं होता। ये हमें मजबूरन बात करना पड़ती, लेकिन क्या करें। मैंने शायद किसी मौके पे पहले भी आपसे ये बात की थी कि 1924 में इसी के लगभग था वो वाक़या। अभी खिलाफत उस्मानिया तुर्की में जब वो ख़त्म हुई, अतातुर्क आया, तो उस वक़्त खलीफा अब्दुल हमीद सानी था। तो फ्रांस में एक फ़िल्म बनी, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई थी। तो इसको एक बीमार मर्द कहते थे, खलीफा अब्दुल हमीद सानी को कहते थे ये बीमार मर्द है, ये काफरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये इंतहाई कमज़ोर आदमी है, इसको जो जी चाहे कह लें, इसका क्या है। उसने फ्रांस को पैगाम भेजा कि देखिए ये फ़िल्म जो है ना, ये स्टेज पे ना चलाई जाए, मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फ्रांस वालों ने वो फ़िल्म बरतानिया को दे दी, अपने महल बुलाया और उसे कहा कि मलका बरतानिया से कहो कि हम मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे नबी की जो तौहीन है ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। उसने ख़त लिखा, बरतानिया से जवाब आया कि हमारे यहाँ ये जो आजकल यहाँ आप भी जुमला सुनते हैं, अज़हारे राय की जो आज़ादी अज़हारे राय, भाई ये हमारे यहाँ है, हम इंसानी हुकूक में इसको शामिल करते हैं। तो ये आज़ादी राय का मामला है, लोगों ने टिकटें ख़रीद ली हैं, अब हम अपनी आवाम के हाथों मजबूर हैं, हम अपनी आवाम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, इसलिए ये फ़िल्म चलेगी। ये जवाब आया। खलीफा ने बरतानिया के सफ़ीर को अपने महल बुलाया, 2 घंटे तक इंतज़ार करवाया और फिर अपना वो बीमार मर्द, वो कांपता हुआ बीमार मर्द, उसने वो फ़ौजी लिबास अपना पहना, हाथ में तलवार लिए कमरे में दाखिल हुआ और उसे कहा कि मेरे मुल्क से दफ़ा हो जाओ और जाके मलका को बता दो कि अगर तुम अपनी आवाम के हाथों मजबूर हो तो हम भी अपने नबी की मोहब्बत के हाथों मजबूर हैं। और वो फिल्म नहीं चल सकी थी। भाई ये स्टेट इसलिए होती है। अब देखिए 1924 से लेके 2024 तक 100 साल में हमने कितना सफर तय किया है कि 1924 में हम कमजोर भी थे तो वो खौफ ज़दा हो गए कि मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
लेकिन 2024 में वो हमारा तमस्खर उड़ा रहे हैं कि ये जुलूस वगैरह निकालने वालों का क्या है, इनके ऊपर बैठे इदारे तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जिन्होंने पैगाम देना था उन्होंने नहीं दिया, और हमारी भी गलती है, इसमें उलमा की भी गलती है, महराब मिंबर की भी गलती है। हमने तो अपनी आवाम को लड़ाया हुआ है कि तरावियाँ 8 हैं कि 20 हैं, रफ़ा यदैन करनी है कि नहीं करनी, शलवार कितनी ऊंची रखनी है, नबी पाक को इल्मे गैब था कि नहीं था, हज़रत आयशा के हार का पता चला कि नहीं चला। हमने भी तो अपनी आवाम को लड़ा के मार दिया इन बातों में। आज कितने दुख की बात है, जब ये केस लगा मुबारक वाला, तफसीर सगीर वाला, अब सारे इकट्ठे होके गए। अब देवबंदी भी थे, अहले हदीस भी थे, बरेलवी भी थे, शिया भी थे, सारे इकट्ठे होके गए। लेकिन आज काजी फायज ईसा के सामने इनकी ताकत नहीं बन सकी। उनको पता है इन्होंने जाके अपनी मस्जिदों में फिर लड़ना है, ये इकट्ठे नहीं है। क्या वक्त था, एक इमाम मुकर्रर किया सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसने फजर की नमाज में सूरह अबस की तिलावत की, अबसा व तवल्ला अन जाहुल आमा। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कैफियत का कि जब वो अंधा आया तो आपने त्यूड़ी चढ़ाई, आपने गुस्से का इजहार किया। ये सूरह अबस की उसने तिलावत की। ये मैं आपको ज़रा बता दूं, हज़रत उमर फ़ारूक ने पता करवाया, पता चला वो मुनाफिक क्या हुजूर की तौहीन के लिए ये सूरत तिलावत करता है। अगर कुरान की कोई सूरत कोई इसलिए तिलावत करे कि इससे नबी पाक की तौहीन हो, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उस इमाम को कत्ल करवा दिया था। हमें वो काजी, वो इमाम नहीं चाहिए जो हमारे नबी की तौहीन का बायस बने। ये वो आयत बता रही है कि आदल करो, हर चीज को उसके मुकाम पे रखो, तौहीद अपने मुकाम पे रहे, खत्मे नबूवत अपने मुकाम पे रहे, सहाबा और अहले बैत का एहतराम अपने मुकाम पे रहे। आपका ये जो मोहब्बत का इजहार है, इससे दुनिया अब भी घबराती है, और वो कह रहे हैं कि बस ये 2 कौमें हैं जिनसे हमने बदला लेना है। ये आज भी अपने नबी की इज्जत पे बात, शुरू से ये दोनों हथियार इस्तेमाल होते हैं, एक खौफ का और एक भूख का। फलस्तीन वालों पर रोज हमले होते हैं, क्या कसूर है उनका? इंसानी ज़मीर क्यों नहीं जागता? उन बच्चों की आहें और सिसकियां दुनिया को क्यों सुनाई नहीं देती? इसलिए कि वो अपने अल्लाह पे भरोसे की बात करते हैं, वो अपने पैगंबर की अताअत और फर्मा बरदारी की बात करते हैं। इसलिए बड़ा अजीब वक्त आ गया है हमारे ऊपर कि 1924 में हमारी स्टेट चाहे कमज़ोर ही होती थी, लेकिन नामूस रिसालत के लिए खड़ी हो जाती थी, और आज 2024 में ये हाल हो गया है कि वज़ारत ख़ारजा ने ये इस्माइल हानिया के मुतल्लिक़ वो जो प्रेस रिलीज़ जारी की, पहली प्रेस रिलीज़ में एक लाइन थी इसराइल की मजम्मत की, फौरी तौर पे उसको हटाया गया और इसराइल का नाम ख़त्म किया गया। हम नहीं नाम ले